नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा के लिए हेलीकॉप्टर से कवर्धा के लिए रवाना हुए, जहां वे पवित्र सावन मास के तीसरे सोमवार को भगवान भोरम देव का जलाभिषेक करे। श्रद्धालुओं और कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत यहां पर किया गया और अभिवादन किया गया। मुख्यमंत्री साय के साथ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा तथा उप मुख्यमंत्री अरुण साव भी साथ में रवाना हुए। कवर्धा रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सावन के तीसरे सोमवार पर सभी छत्तीसगढ़ वासियों को बधाई देता हूं। ये हमारा सौभाग्य है कि जिस तरह हमने पिछले साल भोरमदेव मंदिर में कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की थी और इस साल भी हम वहां कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। महीने का तीसरा सोमवार है, तो सबसे पहले तो समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को सावन सोमवार की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और आज हम लोगों का सौभाग्य है कि जिस तरह से पिछले साल भी भोरमदेव में कांवड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा किए थे, तो इस साल भी हम लोग पुष्प वर्षा करने जा रहे हैं। और आज हमारे दोनों डिप्टी सीएम साहब श्री अरुण साव जी, श्री विजय शर्मा जी और हमारे स्पीकर भी जा रहे हैं। और उस क्षेत्र के हजारों शिव भक्त अमरकंटक से मां नर्मदा का जल उठाकर 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा खाली पैर पैदल चल के भोरमदेव आते हैं और वहाँ पर जलाभिषेक करते हैं। और इस अवसर पर बाबा भोरमदेव से प्रार्थना है कि छत्तीसगढ़ के ऊपर उनका हमेशा आशीर्वाद बना रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो। और वहाँ पर अभी एक स्वदेश दर्शन योजना है, जिसमें 146 करोड़ रुपया स्वीकृति हुई है और पूरे भोरमदेव कॉरिडोर का निर्माण होगा। और एक अच्छा हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि प्रदेश में भी, अमरकंटक में भी वहाँ की सरकार अगर हम लोग को जमीन देगी तो वहाँ भी कांवड़ियों के लिए। छत्तीसगढ़ में दूसरी बार कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा का अद्भुत और ऐतिहासिक आयोजन हुआ, जो उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के सात्विक प्रयासों का परिणाम है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सोमवार को कबीरधाम जिले के भोरमदेव में शिव भक्तों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की। भगवान की जय, भगवान की जय। दीपं चतुपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते तदकल्पितं क्रियतां श्रावणे नवरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसं भक्ष्यं पञ्चयुधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकं शाकानां। ऐसा हमारे मुखिया हमारे बीच में उपस्थित है और संगे साथ हमारे कवर्धा के और 15 साल तक मुख्यमंत्री के नाते प्रदेश में मार्ग दिखाने वाला और माननीय हमारे विधानसभा के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी भी आज हमारे सबके बीच में कार्यक्रम में उपस्थित है। उनको हृदय से स्वागत है और अभिनंदन है। विशेष रूप से आज हम सबके बीच में आदरणीय अरुण साव जी, उप मुख्यमंत्री महोदय हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के, उन्होंने ही एक बार ताली बजा स्वागत करते भैया माननीय अरुण साव जी के। आदरणीय भावना बोहरा जी, विधायक पंडिया, अभी कांवड़िया मंथन चल करके आए, उनको एक बार स्वागत ताली बजा कर आदरणीय हमारे ईश्वर साहू जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष महोदय, इनको एक बार ताली बजा के स्वागत करो भैया। आदरणीय सलमान सिंह जी, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष है, उनको हृदय से स्वागत है और अभिनंदन है। आज के ये बेरा में हमारे सबके बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी अभिषेक करके और कांवड़िया मल्ला दिक्कत मत हुए भैया, दर्शन करिए मल्ला दिक्कत मत हुआ रे, ऐसे कह के जल्दी जल्दी पूरा काम में आगू बढ़ाई है। हमारा भोरमदेव की महिमा बढ़ा चाहते मैं आप सब जन लिया सावन सोमवार के बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं।
और प्रार्थना करत हो कि भोरम देव आप सबके जीवन में सुख शांति और समृद्धि लेके आए, आपके कामना ला पूरा करे और हमार छत्तीसगढ़ ऐसने आगू बढ़त रहे। आपके कामना करत हुए आप सब जन ला बहुत बधाई, बहुत शुभकामना, आप सब जन ला प्रणाम। से निवेदन है हम सब जन के बीच में अपन बात न रखे और भगवान भोरम देव से आशीर्वाद देवे और आप सब जन के भी साथ समर्थन भैया हो। बोल बम बम बोल बम। आज भोरम देव के आशीर्वाद पूजा अर्चना करे बार शिव जी के हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ऐसे मुख्यमंत्री जिन गरीब मन के लिए, किसान मन के लिए, मजदूर मन के लिए 2100 रुपया क्विंटल चावल खरीदे के योजना न शुरू करे वो विष्णुदेव साय। 70 लाख महतारी मन ला 1000 रुपया दिए थे, 2 साल के बोनस दे। बोल बम बोल बम हर हर महादेव, हर हर महादेव। भोरम देव भगवान की, भोरम देव भगवान की। आज बड़ा सौभाग्य के विषय कि आज पवित्र सावन महीना के ये तीसरा सोमवार और ऐसे समय में पिछले साल की भांति ये साल भी हमन यहाँ आए हैं। हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा के अध्यक्ष जो 15 साल तक मुख्यमंत्री के रूप में छत्तीसगढ़ के सेवा करीन, बाबा भोरम देव के सेवा करीन, छत्तीसगढ़ के चहुमुखी विकास करीन, भूखला भी भगाइन और चावल वाले बाबा के नाम से भी विख्यात हुई। ऐसे आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे दोनों डिप्टी सीएम श्री अरुण साहु जी और आपन के क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भी हैं और गृह मंत्री भी हैं हमारे प्रदेश के आदरणीय विजय शर्मा जी, विधायक श्रीमती भावना बोहरा जी जो अमरकंटक से मां नर्मदा के जल लेके 150 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चल के यहाँ भोरम देव आईन, यहाँ जलाभिषेक करीन। ऐसे श्रीमती भावना बोहरा जी, हमारे सबो जनप्रतिनिधिगण, हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुगण और पूरे क्षेत्र से हमारे शिव भक्त और भाई बहनी मन, मातृशक्ति माता मन, हमारे अधिकारीगण और प्रेस मीडिया के साथी भाई मन, सबसे पहले आप मन के ये तृतीय सोमवार के बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। आज हम सब मिलके बाबा भोरम देव के विधिवत पूजा अर्चना करे हैं और छत्तीसगढ़ के खुशहाली पर हमन से प्रार्थना करे हैं कि छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, सबके घर में सुख समृद्धि हो। आपन सब आया, आपन के भी सुख समृद्धि हो, ऐसा भगवान से हमन कामना करे हैं। और पिछले साल भी हमन जो कांवरिया है हमन के ऊपर में फूल वर्षा करे रहे हैं और इस साल भी करे हैं। तो भाई मन एक साल और कर दो, है ना, 3 साल बाबा के आशीर्वाद रही, बाबा के आशीर्वाद रही तो अगले साल फिर यहाँ मन के ऊपर में फूल वर्षा करे बराबर। उसके बाद 3 साल के बाद और कहीं दूसरे जगह जाना पड़ी ना। छत्तीसगढ़ के अंदर में बाबा अनेक जगह विराजीन है, यहाँ भोरम देव के रूप में, तो कहीं कुलेश्वर महादेव के रूप में और कहीं और कई तरह के नाम से बाबा विराजीन है। हमारे छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य विषय है। तो हम अगले साल के बाद और कहीं जगह में जाबो और आप सबला मालूम हुई कि इस क्षेत्र के बहुत विकास आगे हुई।
आप मन के क्षेत्र के विधायक जो गृह मंत्री और डिप्टी सीएम हैं, डॉक्टर साहब के आशीर्वाद और नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद की यहाँ के डेवलपमेंट पर, यहाँ के विकास पर जो स्वदेश दर्शन योजना है भारत सरकार के, वो 140 करोड़ राशि हमारे प्रधानमंत्री जी स्वीकृत करेंगे। माइलस्टोन एकेडमी जूनियर विंग में इंटरनेशनल मूवी मेकिंग कॉन्टेस्ट का आयोजन किया गया। ये आयोजन छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार आयोजित किया गया था। विशिष्ट अतिथि के तौर पर शाला की डायरेक्टर डॉक्टर ममता शुक्ला एवं निर्णायक के तौर पर बिन्नी पॉल, प्रमोद साहू एवं विशाल साहू ने आकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ा दी। दीप प्रज्वलन एवं स्कूल एंथम के बाद कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की गई। जूनियर विंग माइलस्टोन एकेडमी में इंटरनेशनल मूवी मेकिंग कॉन्टेस्ट का आयोजन किया गया। ये आयोजन छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार आयोजित किया गया था। यहाँ विशिष्ट अतिथि के तौर पर शाला की डायरेक्टर डॉक्टर श्रीमती ममता शुक्ला एवं निर्णायक के तौर पर श्री बिन्नी पॉल और श्री प्रमोद साहू एवं विशाल साहू ने आकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ा दी। दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तत्पश्चात स्कूल एंथम के बाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में 9 स्कूलों एमजीएम, श्री शंकरा विद्यालय, डीएवी इस्पात पब्लिक स्कूल, महावीर जैन पब्लिक स्कूल, डीपीएस भिलाई, हेरिटेज इंटरनेशनल स्कूल, केडी पब्लिक स्कूल, सेंट थॉमस सीनियर सेकेंडरी एवं माइलस्टोन एकेडमी ने अपनी भागीदारी दर्ज कराई। सभी विद्यालयों के द्वारा की गई मेहनत, विद्यार्थियों की लगन ने उनके द्वारा निर्मित चित्रपट को काफी प्रशंसनीय बना दिया। जजों के द्वारा यहाँ पर सभी विद्यार्थियों को फिल्म बनाने के तौर तरीकों को बड़ी ही बारीकी एवं सहज तरीके से समझाया गया। आयोजन में सभी विद्यालयों ने एक दूसरे को कड़ी टक्कर दी। इस दौरान शामिल जजों ने सभी विद्यालयों की प्रतिभा का सम्मान करते हुए अपने निर्णय की घोषणा कर दी। इस प्रतियोगिता में माइलस्टोन एकेडमी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। दूसरा स्थान महावीर स्कूल को मिला। वहीं तीसरे स्थान के लिए एमजीएम ने अपनी जगह बनाई। सांत्वना पुरस्कार के लिए डीपीएस भिलाई और हेरिटेज इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल को चयनित किया गया। विजेताओं को स्मृति चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र दिया गया और साथ ही उनके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा की गई और निर्णायकों एवं डायरेक्टर डॉक्टर श्रीमती ममता शुक्ला के द्वारा बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना भी की गई। से स्वागत करती हूँ सभी जजेस जो हमारे ऑनरेबल जजेस हैं। आप लोगों ने जाना बिन्नी पॉल सर हैं। आपको मैं एक एडिशनल बात उनके बारे में बताऊं कि सर का एक बहुत बड़ा स्टूडियो, बहुत प्रेस्टिजियस स्टूडियो है जहां पर साउंड रिकॉर्डिंग होती है। एक्चुअली वहीं एसीएन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। Rungta Public School Bhilai, first in the city offering CBSE and Cambridge curriculum, ranked number 1 in Chhattisgarh in the Education World Indians ranking. Smart AC classrooms, well-equipped labs, cricket academy, free world-class cricket coaching. Get the guidance from international cricket legends. Archery, fencing, AC hostels for boys and girls. AC transport. Admissions open. Visit Rungta Public School Bhilai, Kokakurud Road. जीटी डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला एमआरआई, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम एमआरआई मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह एमआरआई कराएं।
जीटी डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। जीटी डायग्नोस्टिक नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर स्थित सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में आयोजित छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ की कार्यकारिणी बैठक में शामिल हुए। इस मौके पर वर्ष 2025-26 के वार्षिक बजट का अनुमोदन भी किया गया। बैठक में छत्तीसगढ़ की खेल प्रतिभाओं को मार्गदर्शन, संसाधन और बेहतर मंच देने सहित खेल को सशक्त बनाने की दिशा में विशेष चर्चा की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ की राज्य कार्यकारिणी की पहली बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हुई। बैठक में सभी की उपस्थिति में अत्यंत सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। भविष्य की रणनीति तैयार कर ली गई है। हम छत्तीसगढ़ में खेलों को बढ़ावा देंगे। एनसीईआरटी द्वारा ऑपरेशन सिंदूर पर एक मॉड्यूल तैयार करने की खबरों पर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि इसे अवश्य पढ़ाया जाना चाहिए। आने वाली पीढ़ियां भी ऑपरेशन सिंदूर को याद रखें। इसके लिए पाठ्यक्रम में इसका अध्ययन शामिल करना जरूरी होगा। आज छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ का पहला प्रदेश कार्यकारिणी का बैठक संपन्न हुआ, जिसमें संघ के उपाध्यक्ष के रूप में हमारे दुर्ग के लोकप्रिय सांसद विजय बघेल जी, पगारिया जी और सुनील अग्रवाल जी उपस्थित थे और महासचिव श्री विक्रम सिसोदिया जी उपस्थित थे और ट्रेजरर हमारे संजय शर्मा जी उपस्थित थे और सभी हमारे कार्यकारिणी के सदस्य जो कि मतलब विभिन्न खेलों के एसोसिएशन के चेयरमैन भी हैं, सब उपस्थित हुए और सबकी उपस्थिति में कार्यकारिणी का बैठक बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ है। इसमें पिछला जो प्रतिवेदन वगैरह था उसका भी वाचन किया गया है और आगे भी रणनीति बनाई गई है और छत्तीसगढ़ में खेल को आगे बढ़ाएंगे और इसके लिए खेलों को किसी न किसी उद्योगपति के जिम्मे लगाकर, जैसे केंद्र में होता है वहां पर जो भी उद्योगपति हैं उनको कोई न कोई खेल दिया जाता है और उसको बढ़ाने की सारी जिम्मेदारी उनकी होती है। तो उस तरह से यहाँ छत्तीसगढ़ में भी करेंगे। छत्तीसगढ़ भी खनिज संपदा से भरपूर प्रदेश है, अनेक उद्योग धंधे हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग उनको जिम्मा लगाएंगे तो हमारा खेल बहुत
आगे बढ़ेगा। और हम लोग 1.5 साल से सरकार में हैं, तो फिर से जो खेल अलंकरण समारोह बंद हो गया था उसको चालू किए हैं और पिछले समय में सम्मानित किए हैं, सर्टिफिकेट भी दिए हैं और उत्कृष्ट खिलाड़ियों का भी आने वाले समय में बिल्कुल पढ़ाया जाना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर बिल्कुल आने वाला पीढ़ी भी इसको याद करे, इसके लिए देश की संसद में सोमवार से ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू हुई। इसे लेकर छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। विपक्ष लंबे समय से इसकी मांग कर रहा था। पहले दिन से ही हमारे संसदीय कार्य मंत्री ने कहा था कि हम तैयार हैं। इसके बावजूद लोकसभा के 4 दिन बर्बाद हो गए क्योंकि विपक्ष चर्चा नहीं करना चाहता। वे केवल हंगामा करना चाहते हैं। ये चर्चा देश के लिए जरूरी है। 11 आतंकवादी ठिकाने नष्ट कर दिए गए। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान भी बेनकाब हो गया। विपक्ष को इस मुद्दे पर राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। ये चर्चा ऐसी होनी चाहिए जिससे हमारे सैनिकों का मनोबल बढ़े। ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में और राज्यसभा में चर्चा होगी और विपक्ष लंबे समय से मांग कर रहा था, मगर चर्चा के लिए पहले दिन से ही हमारे संसदीय कार्य मंत्री ने कहा था कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। उसके बाद भी 4 दिन खराब किया लोकसभा का। ये लोकसभा में चर्चा नहीं चाहते थे, हंगामा करना चाहते थे और आज फिर अगली चर्चा के लिए सोमवार को सहमत हुए हैं। मगर ये चर्चा जरूरी है देश के लिए। पहलगांव में 26 निर्दोष पर्यटक को गोली मारी गई और गोली मारी गई तो उनके धर्म के आधार पे गोली मारी गई, धर्म पूछ के गोली मारी गई। तो एक प्रकार से हिंदुस्तान को पाकिस्तान और पाकिस्तान की आतंकी धर्म के आधार पे दंगा चाहते थे, धर्म के आधार पे युद्ध चाहते थे, झगड़ा हो जाए। और ये आतंकी पहलगांव की घटना के जवाब में भारत की सेना ने पूरी मजबूती के साथ पाकिस्तान को बता दिया कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस हमारी नीति नहीं है, हम इसका क्रियान्वयन करना भी जानते हैं। और हमने अपनी सुरक्षा और सेना का शौर्य क्या होता है दुनिया को दिखा दिया, पाकिस्तान को समझा दिया। 11 ठिकाने उनके आतंक की ध्वस्त किए गए और वो आतंकवादी लश्कर तोयबा, जैश-ए मोहम्मद, ये जो आतंक हिंदुस्तान में जो लोगों को भेजते हैं प्रशिक्षण करके, वो प्रशिक्षण का अड्डा था उनका, जिसको भारत की सेना ने, वायुसेना ने ध्वस्त किया और पूरी तरीके से इनकी वायुसेना को, इनके पूरे के पूरे 11 से ज्यादा एयरपोर्ट को ध्वस्त किया, डैमेज किया, नुकसान किया। आर्थिक रूप से भी नुकसान हुआ, अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी पाकिस्तान बेनकाब हुआ आतंकवादी गतिविधियां करने के लिए। और कुल मिलाकर जिस प्रकार पार्लियामेंट में चर्चा होगी, माननीय राजनाथ सिंह जी और हमारे वरिष्ठ मंत्रीगण इसके जवाब देंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को कम से कम ये बात समझ लेना चाहिए कि भारत के जवानों का शौर्य, साहस और जिस प्रकार से उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, सबको तारीफ करना चाहिए सर्वसम्मति से। इसमें राजनीति ना करें और ये चर्चा जवानों का मनोबल बढ़ाने वाला हो। ऐसा ना हो कि हम जवानों के ही मनोबल पे ठोस पहुंचाने का काम करें। तो ये एक महत्वपूर्ण चर्चा है और देश को यथार्थ में बहुत सारी और जानकारी। रुकेंगे एक और छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। Rumta Public School Bhilai, first in the city, offering CBSE and Cambridge curriculum. Ranked number 1 in Chhattisgarh in the Education World Indians ranking.
Smart AC classrooms, well-equipped labs, cricket academy, free world-class cricket coaching. Get the guidance from international cricket legends. Archery, fencing, AC hostels for boys and girls, AC transport. Admissions open. Visit Rungta Public School, Bhilai, Kokakurud Road. GT डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर्ड, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। GT डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। GT डायग्नोस्टिक नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं, तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की % बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ वासियों की सुख समृद्धि एवं प्रदेश की खुशहाली की कामना हेतु 151 किलोमीटर की कांवड़ यात्रा अमरकंटक से पंडरिया विधायक भावना बोरा के नेतृत्व में शुरू की गई और 7 दिनों में घने जंगलों, पर्वतों, बीहड़ रास्तों, उफनती नदियों और घनघोर बारिश को पार करते हुए डोंगरिया महादेव एवं भोरमदेव मंदिर में शिवजी के जलाभिषेक के साथ पूरी हुई। इस अवसर पर भावना बोहरा ने कहा कि ये क्षण और मेरे लिए गौरव और भावनाओं से भरा है, जो मुझे आजीवन स्मरणीय रहेगा। भगवान भोलेनाथ और मां नर्मदा के आशीर्वाद से और कबीरधाम जिले के शिव भक्तों, कांवड़ यात्रियों की अपार स्नेह, अपनत्व और सहयोग से यात्रा आज पूर्ण हुई है, जिसके लिए मैं सभी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, एक अनुभूति है कि माता नर्मदा ने, भोलेनाथ ने हम सब का संकल्प पूरा करने में हमारी बहुत सहायता की है। पूरा आशीर्वाद हम सब पे बना के रखा है। आज सारे कांवड़िए जितने अमरकंटक से जल लेकर के निकले थे, सब यहाँ पर पहुंच चुके हैं। लगभग सभी ने जल अर्पित कर लिया है और एक अलग संतुष्टि है, खुशी भी है साथ में कि यात्रा लंबी थी लेकिन प्रभु के आशीर्वाद से निर्विघ्न बहुत अच्छे से संपन्न हुई। हिंदू धर्म, सनातन धर्म को हम मानते हैं और उस धर्म को प्रकट करने का सभी कांवड़ियों को अपने के तरीका होता है। और निश्चित ही इसके बाद भी जब मैं क्षेत्र में नहीं थी, अमरकंटक से यहाँ पे जब यात्रा में थी, जिस दिन नेटवर्क नहीं था उस दिन को छोड़ करके बाकी लगातार फोन से सबसे संपर्क हो रहा था कि क्या काम आगे चल रहा है, क्या नहीं है। और आज चूंकि हमारा संकल्प पूरा हो गया, यात्रा लगभग वाली यात्रा पूर्ण हो चुकी है, तो कल से वापस क्षेत्र के जो लग रहा है कि काम अगर रुक गए होंगे किसी कारण से, तो हम वापस उस पर चर्चा होकर के, बातचीत होकर के उसको आगे गति देने का काम करेंगे। रास्ता कठिन जरूर था लेकिन कठिनाइयां नहीं आई, क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ कंधे पे कांवड़ और कांवड़ के साथ लोटे में नर्मदा मैया का जल, तो निश्चित ही हम जरूर चल रहे थे लेकिन माता सबको शक्ति दे रही थी आगे बढ़ने के लिए। सभी कांवड़िए, किसी के चेहरे पे आपको थकान बिल्कुल दिखाई नहीं देगी। बहुत अच्छा महसूस हो रहा था कि मतलब एक अलग ही अनुभूति थी। मेरे पास शायद शब्द नहीं है उसको बयां करने के लिए, जिस तरीके से प्रकृति ने हमारा साथ दिया है। जब बहुत ज्यादा धूप निकली और गर्मी से आधे घंटे में हम सब जब परेशान हो रहे थे, चलना ऐसा लग रहा था कि पता नहीं दोबारा ना हो जाए, उसी बीच प्रकृति ने भी बहुत वर्षा की और लगातार सब कांवड़िए भीगते हुए उनकी गति चलने की और बढ़ गई। जब डामर रोड आया, वापस से बहुत तेज बारिश हुई, तो जो गर्मी थी डामर रोड की वो बिल्कुल एहसास नहीं हुआ। जब हम जंगल में थे तो लगता था कि अगर शायद पानी गिरेगा तो पैर स्लिप होगा, नीचे खाई थी, लेकिन उस समय पानी नहीं गिरा तो वो कीचड़ भी नहीं हुआ, तो बहुत आसानी से हमने वो पहाड़ भी पार कर लिया। इस तरीके से लगातार हर तरीके से प्रकृति ने सबका सहयोग किया है। देखिए, शक्ति में, भक्ति में, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में बहुत ज्यादा शक्ति है। और मेरा मन ये है कि हम सब, अभी सावन महीना चल रहा है, सावन महीने के अलावा भी हम सब भगवान पे श्रद्धा रखते हैं और हमें संस्कार बचपन से ये दिए जाते हैं कि हमें पूजा अर्चना, धर्म में ये आस्था होनी चाहिए। और हम सबके अंदर भी कहीं ना कहीं, चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति हो, कोई व्यवसायी हो, पत्रकार हो या अन्य कोई भी हो, सबके अंदर मन में अपने भगवान के प्रति बहुत जरूर हो। अमरकंटक में तो हमने पिछले 4 साल से, जहाँ पे सबसे अधिक परेशानी कांवड़ियों को होती थी रुकने की, भोजन की, तो वहाँ पिछले 4 साल से हमने भी भोजन की व्यवस्था करा रखी है, रहने की व्यवस्था करवा चुकी है। मेरे साथ जो कांवड़िए आए, तो मेरे जो कार्यकर्ता थे भारतीय जनता पार्टी के, हमारे जो मंडल की टीम, जिले की टीम, अन्य जो लोग थे, मोर्चा की टीम, वो सब लगातार अलग अलग व्यवस्थाओं पे लगे थे। हमारे पहुंचने के पहले ही वहाँ पे तैयारियां सारी हो जाती थी, गद्दे, बिस्तर, गर्म पानी, भोजन, सारा कुछ व्यवस्थित था। और थोड़ी तकलीफ तो जरूर है क्योंकि जो रास्ते हैं वो कठिन है, पहाड़ पार करके आना है, कुछ फॉरेस्ट रिजर्व एरियाज भी हैं, तो कुछ चीजें जो मैंने अनुभव की है, कोशिश करूंगी जो करने लायक है या जो हम कर सकते हैं उसको जरूर हम आगे कदम बढ़ा सकते हैं। देखिए, संकल्प यही है कि लोगों ने चुन करके जहाँ तक भेजा है, और न सिर्फ चुना है, न सिर्फ वोट दिया है, बल्कि प्यार और जो विश्वास मुझ पर दिखाया है। तो कहीं ना कहीं मेरा मानना ये है कि हर किसी को ये विश्वास और ये प्यार और ये समर्थन शायद हर राजनीतिक व्यक्ति की किस्मत में नहीं होता है, जो मुझे मिला है। तो बस कोशिश यही करूंगी कि इसको संभाल कर। प्रदेश भर के तहसीलदार और नायब तहसीलदार अपनी 17 सूत्रीय मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के बैनर तले सोमवार से चरणबद्ध आंदोलन के तहत धरना प्रदर्शन करना प्रारंभ कर चुके हैं। संसाधन नहीं तो काम नहीं के नारों के साथ किए जा रहे इस आंदोलन का सोमवार को पहला दिन है, जिसमें छत्तीसगढ़ के सभी जिले के तहसीलदार और नायब तहसीलदार अवकाश लेकर प्रदर्शन कर बैठे हैं। वही तहसीलदार और नायब तहसीलदारों की हड़ताल को लेकर राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा
कि उनकी मांगों को लेकर सहानुभूतिपूर्ण विचार किया जाएगा। पूर्व में उन्हें शासन से जो लाभ मिलता था वो कांग्रेस की शासन आने के बाद बंद हो गया था, जिसे वो फिर से चालू करने की मांग कर रहे हैं। जल्दी ही इस बारे में निर्णय लिया जाएगा। नहीं, उनकी मांग कोई बहुत बड़ी नहीं है। अभी बातचीत करके उसको सुलझा लेंगे। मुख्य उनका जो है पदोन्नति का विषय है। हमारी पिछली सरकार में भी 50-50 था उनका पदोन्नति का। कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद उन्होंने चेंज कर दिया, तो वो चाह रहे हैं कि फिर से जो पुराने गवर्नमेंट में थी हमारे समय में वो बहाली हो। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड में पदस्थ डौरा केंद्र के कनिष्ठ यंत्री जेई शांतनु वर्धन को विद्युत कनेक्शन के नाम पर अवैध वसूली करने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। शांतनु वर्धन का एक वीडियो प्रसारित हुआ है, जिसमें वे ग्राम भेंडरी में एक ग्रामीण के घर बैठकर 500 रुपए के नोट गिनते नजर आ रहे हैं। वीडियो में स्पष्ट तौर पर उन्हें ये कहते हुए सुना जा सकता है कि सबका बंधा है, सब कोई जान रहे हैं। साथ ही अपने सहयोगियों की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, मेहनत कर रहे हैं, इनका देख लीजिएगा। इस मामले की शिकायत बीते मंगलवार को आयोजित कलेक्टर जनदर्शन में की गई थी। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के मुख्य अभियंता ने इसे कर्तव्य के प्रति लापरवाही और पद के दुरुपयोग का मामला मानते हुए शांतनु वर्धन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। इनको दे दीजिएगा विकास को ना। लेकिन नहीं छोड़िएगा। अब भाई सबका बंधा है, आप जान ही रहे हैं। हाँ बंधा है, वो भी मेहनत करेगा, वो भी आएगा। अब मेरे को भी कुछ काम। हाँ मेहनत तो मांगो तो दूंगा इनको। नहीं मेरे का देंगे, जो मीटर लगाने आएगा वो मैं तो आप ही आइएगा ना। हाँ दीपक, मैं नहीं आऊंगा लगाने, दूसरा आएगा कृपा को भेजूंगा। हाँ बता। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।